ओम शांति। आज है 25 सितंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, अब भक्ति मार्ग के घोर अंधेरे की रात पूरी हुई। बाबा कहते, तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिर ताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, ये पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। बाप ने समझाया है कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है मैं ये बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पति थे। असुर और देवता में कितना फ़र्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता ही नहीं कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति, तो ये है पढ़ाई। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। अभी सब मानव मत पर चल रहे हैं। श्री मत को ना जानने कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रिस्पॉन्स दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये पढ़ाई बहुत ऊंच है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिर ताज धारी देवता बन रहे हैं। हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। बाबा कहते बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से गिर जाते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वालों का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। बाबा कहते अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा। बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं।
तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेंगे। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। बाबा कहते ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। उत्तर है, अपना रजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर रजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। वह कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। आज का वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े ते बड़े पुण्य का काम है, सेवा है। आज का स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।